उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में अब पार्टियां अपने उम्मीदवारों को लेकर पत्ते खोलने लगी हैं। बात करें कांग्रेस की तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में जो खास बात है वो ये है कि 125 में से 50 उम्मीदवार महिलाएं हैं, यानी कि 40% उम्मीदवार महिलाएं हैं। इसके साथ ही 40% युवा उम्मीदवार भी हैं। 125 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं। क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पहल है, तो हमने सोचा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सबको थोड़ा बहुत इन प्रत्याशियों के साथ अवगत भी कर लें कि कौन है ये लोग, किस तरह की सूची है। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। इसमें इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए कहा कि हमने उन महिलाओं और पुरुषों को तवज्जो दी है जिन्होंने अपमान और प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाई है। जिन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है उनमें कई नाम ऐसे हैं जो अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जो नाम सबसे चर्चित है वो है आशा सिंह का। आशा सिंह के अलावा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की महिला सेना के कौन से अहम नाम है वो हम आपको बताते हैं। आशा सिंह उन्नाव रेप पीड़िता की मां है। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ आशा सिंह ने लड़ाई लड़ी थी। पति की हत्या के बाद भी उन्होंने न्याय की लड़ाई जारी रखी। उनके संघर्ष का ही नतीजा है कि पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जेल में हैं। रितु सिंह ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा का शिकार हुई थी। रितु सिंह को चुनाव लड़ने से रोका गया था, उनके कपड़े तक फाड़े गए थे। पसगवां ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख पद से नामांकन के दौरान उनके साथ अभद्रता की गई थी। प्रत्याशी रितु सिंह की साड़ी खींची गई थी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पूनम पांडे आशा कार्यकर्ता हैं। कोरोना काल में स्वास्थ्य की परवाह किए बिना लगातार अपनी ड्यूटी की थी। सीएम योगी की जनसभा में पहुंची तो उन्होंने योगी से मुलाकात करने से रोका गया। जब आशा कार्यकर्ता ने जिद की तो अगुवाई कर रही पूनम पांडे को पुलिस ने पीटा था। पूनम पांडे को कांग्रेस ने न्याय की आवाज करार दिया है और टिकट दिया है। सदब जफर कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। नागरिकता कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान उन पर झूठे मुकदमे दर्ज हुए थे। प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिस ने नहीं बल्कि पुरुष पुलिस ने उनके साथ मारपीट की थी। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने हिंसा की। 19 दिसंबर को उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। अल्पना निषाद दारागंज निवासी नगर निगम की पार्षद रही हैं। प्रयागराज में बड़े खनन माफियाओं के खिलाफ अल्पना ने मोर्चा खोल दिया था। अल्पना माफियाओं को नदियों से बालू निकालने से रोक रही थी। इस दौरान पुलिस ने निषादों को जमकर पीटा था। निषादों की नावें तक जला दी गई थीं। निषादों के संघर्ष की चेहरा बनी अल्पना निषाद को कांग्रेस ने टिकट दिया है। लिस्ट जारी करने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा है कि हमारे उम्मीदवारों की सूची नया संदेश है। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई तरीके की राजनीति करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं को टिकट दिए गए हैं उनमें कुछ पत्रकार हैं और कुछ एक्ट्रेस भी हैं और कुछ समाजसेवी महिलाएं हैं। बाकी महिलाएं वो हैं जिन्होंने संघर्ष की लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तैयार कर रही है। इस बार प्रियंका गांधी ने इसका जिम्मा अपने हाथों में ले लिया है। जहां शुरुआत में ही प्रियंका गांधी प्रदेश में महिला वोटरों पर खासा फोकस कर रही हैं। लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ प्रियंका गांधी ने चुनावी रैलियों की शुरुआत की। फिर प्रत्याशियों में 40% महिलाओं के लिए आरक्षण और अब प्रियंका गांधी ने उम्मीदवारों की लिस्ट से जाहिर है कि कांग्रेस प्रदेश की आधी आबादी यानी महिला वोटर को साधने में जुटी है। हालांकि उम्मीदवारों में 40% युवा कैंडिडेट भी हैं। कांग्रेस की ये स्ट्रेटजी से एक बात तो साफ है कि अब प्रदेश में नए तरीके की राजनीति की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि दशकों से देश में जो राजनीति का ढर्रा है वहां महिलाओं और युवाओं को तरजीह नहीं दी जाती है। कांग्रेस के नए एक्सपेरिमेंट से दूसरे दलों पर भी महिलाओं और युवाओं को आगे करने का दबाव बनेगा। बहरहाल कांग्रेस का नया दाव पार्टी के लिए कितना फायदेमंद होगा ये तो चुनावी नतीजे तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट JK24/7 न्यूज। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। जो महिलाएं हैं उनमें से कुछ पत्रकार हैं, एक अभिनेत्री भी है, कुछ संघर्षशील महिलाएं हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए
सालों के लिए संघर्ष किया है। हमारी एक आध जिला अध्यक्ष भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके साथ साथ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अत्याचार भी देखा है अपने जीवन में और उसके खिलाफ लड़ा है। कुछ समाज सेविकाएं भी हैं जो अपने विधानसभा से लड़ना चाह रही थी, तो उनको भी हमने समर्थन दिया है और आगे बढ़ा है।